सीबीएसई की तरफ से काफी ज्यादा अर्जेंट सर्कुलर आउट हो चुका है सारे स्टूडेंट्स के लिए जो भी क्लास 10th में है, क्लास 12th में है। ये सर्कुलर उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो कि इस बार बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। इस सर्कुलर में बेसिकली बहुत सारे पॉइंट्स मेंशन्ड है जो कि स्टूडेंट्स को जानना इंपॉर्टेंट है। मैं तुम लोगों को इस वीडियो में केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में ही बताऊंगा जो सर्कुलर में मेंशन्ड है एंड जिसे तुम लोगों को जानना इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए एंड तक देख लेना, ठीक है। तुम्हारे एग्जाम्स को लेके काफी सारी चीजें इस सर्कुलर में बताई गई है। तो अब आराम से चुकू बैठो एंड चलो हम लोग सर्कुलर को डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं तुम लोगों को एक फ्री की टेस्ट सीरीज के बारे में बताना चाहता हूँ। तो देखो यार, कल मुझे इंस्टा पे एक स्टूडेंट का डीएम आया एंड उस डीएम में ये लिखा हुआ था कि सर पहले मैं कॉन्फिडेंटली एमसीक्यूज का अच्छे से आंसर नहीं दे पाता था, लेकिन जब से ये फ्री टेस्ट सीरीज जो आपने बताई है इसमें एनरोल किया हूँ तब से मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज हो चुका है। तो किस टेस्ट सीरीज की बात हो रही है यहाँ पे मैं तुम लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो, अनअकैडमी ने एक अमेजिंग टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है जिसका नाम है T20 इमर्ज, जिसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल एंड यूनिक है। तो देखो यार, हर शाम 4 बजे तुम लोगों का 20 एमसीक्यू का छोटा सा टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है और वीकेंड्स पे तुम्हारे लिए एक फुल सिलेबस का बड़ा टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है जो कि तुम्हारे प्रिपरेशन के लिए है एंड उसमें जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाते हैं, टेस्ट में पूछे जाते हैं, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब मैं तुम लोगों को ये बता देता हूँ कि कैसे तुम लोग इस फ्री के टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर सिंपली से क्लिक कर दोगे तो इनके पेज पे लैंड कर जाओगे, जहां पे तुम लोगों को सबसे ऊपर T20 इमर्ज एमसीक्यू टेस्ट सीरीज 2026 लिखा हुआ मिल जाएगा। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन है कि एग्जाम का टाइमिंग क्या है, फॉर्मेट क्या है एंड सारी डिटेल्स है। और नीचे जाओगे तो तुम लोगों को एक ब्लू एनरोल बटन मिलेगा जिसपे तुम लोगों को सिंपली से टैप कर देना है और अगर कोड मांगे तो सिंपली से अनलॉक कोड डाल देना है एंड तुम लोगों को फ्री में एक्सेस मिल जाएगा इस फ्री टेस्ट सीरीज में। तो यार, संडे वाला फुल सिलेबस एमसीक्यू टेस्ट को गलती से भी मिस मत करना, वो तुम्हारे प्रिपरेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी जाके एनरोल कर लो क्योंकि हो सकता है कभी भी तुम्हारा जो एनरोलमेंट है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलो हम लोग सर्कुलर को जान लेते हैं। तो यार, सिंपली से तुम्हें करना क्या है कि गूगल में सीबीएसई टाइप कर लेना, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना, जैसे स्क्रीन पे देख सकते हो। उसके बाद मेन वेबसाइट में चले जाना है, नीचे थोड़ा स्क्रॉल करोगे तुम लोगों को देख सकते हो लेटेस्ट सीबीएसई में। तुम लोग थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो तुम्हारा गाइडेंस एंड एसओपीज फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2026 लिखा है, जिसे तुम लोग क्लिक करोगे तो तुम्हारा पीडीएफ खुल जाएगा। और अगर तुम लोगों को नहीं चाहिए होगा तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं डायरेक्ट पीडीएफ भेज दूंगा, वहां से एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, पीडीएफ तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा है जो कि काफी ज्यादा लंबा है, 27 पेज का पीडीएफ है, इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम लोग डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट क्या है? गाइडलाइंस एंड एसओपीज फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2026, यानी कि 2026 के जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होने वाले हैं उसके लिए गाइडलाइंस क्या है। प्राइवेट स्टूडेंट्स एंड तुम्हारे जो स्कूल के स्टूडेंट है उनके लिए भी चीजें बताई गई है, कैसे प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, उन सारी चीजों के बारे में एकदम परफेक्ट क्लैरिफिकेशन दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करोगे तो तुम लोगों का जो गाइडलाइंस है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट गाइडलाइन क्या है हम लोगों का? जनरल गाइडलाइन। इसमें हम लोगों को ये बताया गया है कि तुम्हारा जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है ना, वो सीबीएसई ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन अलॉट किए सारे स्टूडेंट को, उसी के अकॉर्डिंग तुम लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम स्ट्रिक्टली कंडक्ट करवाया जाएगा सभी के सभी स्कूल्स में। फर्स्ट पॉइंट में ये लिखा गया है। सेकेंड हम लोगों का गाइडलाइन इंपॉर्टेंट है, डेट फॉर कंडक्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से देख लो। रेगुलर सेशन स्कूल, यानी कि वो स्कूल जो कि रेगुलरली तुम लोगों का चलते रहता है, ठीक है। यानी कि तुम लोगों का वैसे एरिया का स्कूल जहाँ पे जो सीजन्स होते हैं, यानी कि जो मौसम होता है ना ज़्यादा गर्म होता है ना ठंडा होता है, यानी कि सहने लायक होता है, उन्हें हम लोग रेगुलर सेशन स्कूल बोलते हैं। तो इन स्कूल में बेसिकली 1 जनवरी से लेके 14 फरवरी तक तुम लोगों का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए इन एनी कॉस्ट। अगर नहीं होता है तो तुम लोगों का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में 0 मार्क्स बैठा दिया जाएगा, इसलिए अपने स्कूल वालों को बोल देना कि टाइमली ले ले प्रैक्टिकल एग्जाम। सेकेंडली है विंटर बाउंड स्कूल, यानी कि वो स्कूल जो कि एरिया में है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, जैसे जम्मू कश्मीर का एरिया, मनाली का एरिया। तो वो सारे स्कूल्स कहाँ आ
जाते हैं विंटर बाउंड स्कूल में। तो इन स्कूल में जो प्रैक्टिकल्स है वो कंडक्ट करवाने का डेट है 6 नवंबर से तुम लोगों का 6 दिसंबर तक। यानी कि विंटर बाउंड स्कूल यानी कि तुम्हारे एरिया में अगर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है ना, तो स्कूल वालों को ये सर्कुलर दिखा देना कि 6 नवंबर से 6 दिसंबर तक तुम लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट हो जाना चाहिए था। अगर नहीं हुआ होगा तो जाके स्कूल में कंप्लेन करो, पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को समझ आ गया। तीसरा गाइडलाइन हम लोगों का है डेट्स फॉर अपलोडिंग ऑफ मार्क्स। यानी कि यहाँ पे हम लोगों को ये मेंशन किया गया है कि जैसे ही तुम लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम पर्टिकुलर सब्जेक्ट का खत्म हो जाएगा तो तुरंत ही तुम लोगों का मार्क्स जो है टीचर्स को अपलोड कर देना है और सीबीएसई को दे देना है, लेट नहीं करना है। और 14 फरवरी तक तो सारे मार्क्स अपलोड कर देना है, सीबीएसई वाले तक पहुंच जाना चाहिए। समझ गए होंगे। चौथा क्या है हम लोगों का गाइडलाइन, एंश्योरिंग एरर फ्री अपलोडिंग। यानी कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लो, टीचर को बोल देना। यहां पे ये मेंशन है कि अगर तुम लोगों का अपलोड के टाइम में तुम्हारा जो पर्टिकुलर मार्क्स है वो टीचर्स गलत चढ़ा देते हैं तो दोबारा तुम लोगों को सही करने का ऑप्शन नहीं आएगा। एक बार जो मार्क्स सीबीएसई तक चला गया वो सही नहीं हो सकता है। अगर सपोज करते 20 मार्क्स का तुम्हारा प्रैक्टिकल है, उसमें से टीचर ने बाई चांस 0 हटा दिया, केवल 2 मार्क्स जाएगा तुम्हारा प्रैक्टिकल का एग्जाम, तो वो करेक्ट नहीं हो सकता है। इसलिए अच्छे से बोल देना कि तुम्हारा प्रैक्टिकल मार्क्स चढ़ाने सारे टीचर्स को। समझ गए होंगे। पांचवा क्या है, रेगुलर स्टूडेंट, और छठा क्या है, प्राइवेट स्टूडेंट। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन नहीं है इसलिए हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। सातवां गाइडलाइन है अनफेयर मीन्स। यहां पे हम लोगों को यह बोला गया है कि कोई भी स्टूडेंट पकड़ा जाता है टीचर्स को घूस देते हुए, यानी कि टीचर्स को लगता है कि कोई भी स्टूडेंट उन्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है अपने मार्क्स को बढ़वाने के चलते, तो वो टीचर स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है एंड बोर्ड्स तक बात पहुंचा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो वो स्टूडेंट के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। इसलिए टीचर को घूस देने की कोशिश मत करना अपना स्कूल में, और प्रैक्टिकल एग्जाम के दौरान कोई भी चीटिंग मत करना, नहीं तो फंस जाओगे एंड स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। समझ रहे हो, इसलिए नो चीटिंग, पहले ही बोल दे रहा हूं। आगे क्या है तुम लोगों का, आठवां गाइडलाइन है बोर्ड्स राइट टू कैंसिल द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। अगर बोर्ड यानी कि सीबीएसई वालों को कोई भी स्कूल पे डाउट हुआ कि वो सही से फेयरली एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा रहे हैं तो कैंसिल हो जाएगा उस पर्टिकुलर स्कूल में प्रैक्टिकल एग्जाम, एंड सीबीएसई वाले खुद जाके वहां से एग्जाम तुम्हारा प्रैक्टिकल लेंगे। इसलिए स्कूल में चीटिंग करते हुए पकड़ाएगा कोई भी जो स्कूल है वो अनफेयर प्रैक्टिसेस को करवाते हुए पकड़ाया जाएगा तो वो स्कूल में प्रैक्टिकल एग्जाम कैंसिल कर दिया जाएगा। समझ रहे होगे। नौवा क्या है, 9th पॉइंट है तुम लोगों का विंटर बाउंड स्कूल। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, 10th पॉइंट भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 11th इंपॉर्टेंट है, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मार्क्स। यहां पे ये बताया गया है कि टीचर्स तुम्हारा मार्क्स को डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं कि तुम्हें कितना प्रैक्टिकल में मार्क्स मिला है, तो यहाँ पे यही बताया गया है। 12 पॉइंट हम लोगों का है क्लास 10 स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, यानी कि 12 और 13 पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे सुन लो। यहाँ पे है हम लोगों का 10th के लिए, क्या है 10th के लिए, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनर। यहां पे हम लोगों को यह बताया गया कि क्लास 10th का जो तुम लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा ना, उसके लिए बाहर से सीबीएसई की तरफ से कोई भी एग्जामिनर अपॉइंट नहीं किया जाएगा। स्कूल वाले अपने तरीके से प्रैक्टिकल एग्जाम रख सकते हैं एंड प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए एग्जामिनर अपॉइंट कर सकते हैं। बाहर से कोई एग्जामिनर नहीं आएगा, खुश हो जाओ, तुम्हारे स्कूल के ही टीचर होंगे। 10th वाले के लिए अच्छे यहाँ पे न्यूज है, समझ गए होगे। 12th के लिए क्या है, 14th यहाँ पे गाइडलाइन ये है कि जो 12th के सारे स्टूडेंट है ना, उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बाहर से एक्सटर्नल आएंगे, सीबीएसई से एक्सटर्नल भेजे जाएंगे एंड वो तुम्हारा प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। तो चीटिंग का तो कोई सवाल मत करना, ट्राई भी मत करना, नहीं तो मार्क्स पूरा काट देंगे वो लोग, क्योंकि वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। तो 12th वाले तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है, नोट कर लेना। 15th क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑब्जर्वर्स बाय द बोर्ड, इंपॉर्टेंट नहीं है। 16th पॉइंट भी तुम लोगों का इंपॉर्टेंट नहीं है। 17th भी देख लेते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल एग्जामिनर, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे बस यही बोला गया है कि स्कूल वाले अपना एक इंटरनल एग्जामिनर भी अपॉइंट कर सकते हैं एंड एक्सटर्नल और इंटरनल एग्जामिनर दोनों मिलके ही तुम लोगों का लेंगे एग्जामिनेशन। 18वां गाइडलाइंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। 19 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोगों को ये बोला गया है कि कभी भी तुम्हारा प्रैक्टिकल एग्जाम लिया जाएगा स्कूल में, तो यार स्कूल वालों को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि 30 बच्चे से ज़्यादा, ग्रुप ऑफ 30 से ज़्यादा स्टूडेंट एक बार में प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दे सकते हैं। कोई कोई स्कूल में ये होता है कि एक बार में 100 बच्चों को प्रैक्टिकल एग्जाम दिलवा देते हैं, तो वैसा नहीं होगा। एक बार में हार्डली 30 बच्चे ही प्रैक्टिकल एग्जाम दे सकते हैं।
अब तुम्हारा 20th पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, 21th भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 22nd भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 23rd भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, 24th इंपॉर्टेंट है, रीशेड्यूलिंग ऑफ प्रैक्टिकल ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट। यहाँ पे स्टूडेंट को डाउट रहता है कि भैया यार अगर प्रैक्टिकल एग्जाम कोई रीजन से हम लोग मिस कर देते हैं, कोई स्पेसिफिक तबीयत खराब है या कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो क्या होगा। तो यहाँ पे ये मेंशन है कि अगर जो भी स्टूडेंट एब्सेंट रहते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम के दिन, तो पहले तो उनका जो पेपर जहाँ पे अटेंडेंस शीट है वहां पे सीधे एब्सेंट लिखा जाएगा, ठीक है, वहां पे 0 मार्क्स लिखा जाएगा। एंड फिर से तुम्हारे लिए स्पेशली एक और एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का डेट निकलेगा जहां पे जाके तुम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम दे सकते हो, ठीक है, यानी कि दोबारा तुम्हें चांस मिलेगा, दूसरा चांस। अगर दूसरा भी मिस करते हो तो तुम्हारा प्रैक्टिकल में 0 बैठा दिया जाएगा, इसलिए सेकंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन गलती से भी मिस मत करना, समझ गए होगे। 25th पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, 26th तुम्हारा है आंसर बुक फॉर प्रैक्टिकल, ठीक है। तो ये क्या है, 26 पॉइंट में हम लोगों को सिंपली से यही बोला गया कि स्कूल वाले ही तुम्हें आंसर बुक प्रोवाइड करेंगे, जो तुम लोगों को अगर कुछ रिटर्न होगा तो वो स्कूल की तरफ से ही तुम लोगों को मिला जाएगा, ऐसा नहीं है कि सीबीएसई वहां से भेजेंगे, ठीक है। 27th पॉइंट भी इंपॉर्टेंट नहीं है, गाइडलाइंस, बस इतना ही तुम लोगों का गाइडलाइंस जो इंपॉर्टेंट था। थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करोगे तो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये तुम लोगों का क्या है, ये तुम लोगों का अलॉटमेंट है मार्क्स का, कि कितने कितने मार्क्स तुम लोगों का सब्जेक्ट में कैसे मिलेगा। तुम्हारा यहाँ पे एक सेगमेंट है मैक्सिमम मार्क्स जो कि 100 मार्क्स का होगा, ठीक है, थ्योरी यानी कि कितना तुम लोगों का रिटर्न से तुम लोगों को मार्क्स को गेन करना है, प्रैक्टिकल यानी कि स्कूल में तुम लोगों का जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा वो कितना मार्क्स तुम लोगों का कैरी करेगा, प्रोजेक्ट जो सबमिट करोगे वो कितना मार्क्स का होगा, और इंटरनल असेसमेंट कितना मार्क्स का होगा, सबका कॉलम देख सकते हो जो मार्क हो रहा है, ठीक है। अब तुम लोगों को खुद का सब्जेक्ट के बगल में चेक कर लेना है कि तुम्हारा थ्योरी में कितना आएगा, ठीक है, कितना नंबर का एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल में कितना नंबर का एग्जाम होगा, और इंटरनल असेसमेंट कितना मिलेगा। ट्राई करना कि इंटरनल असेसमेंट में फुल मार्क्स तुम लोग ले पाओ, फिर से बोल दे रहा हूं क्योंकि ये काफी ज्यादा मैटर करता है। तो खुद का सब्जेक्ट के बगल में सारी चीजों को चेक कर लेना है, याद से मैं पहले ही बोल दे रहा हूं। और ये पीडीएफ तुम लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है उसका। तो यार आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो यार अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।